श्री कबीरदास मानिकपुरी जी को जिला ब्यूरो सारंगढ़ बिलाईगढ़, माननीय श्री तिलक नायक जी प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग के स्वागत के लिए आपका आत्मीय स्वागत अभिनंदन करते हैं महोदय। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं स्वामी आत्मानंद विद्यालय बरमकेला की एक खूबसूरत प्रस्तुति जो कि छत्तीसगढ़ की खूबसूरत धरती, गरिमामयी धरती को जुड़ी हुई अवधारणा को चित्रित करती है और इसे प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं प्रियंका पटेल, कुसुम पटेल, आरती नेहर, आरजी भोई, तनुश्री इजारदार, सोनम साहू, बरखा नायक और अनु पटेल। इनके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ पर एक खूबसूरत प्रस्तुति जो कि विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक साज सज्जा और छत्तीसगढ़िया पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे स्वामी आत्मानंद स्कूल बरमकेला के विद्यार्थी और ये सभी नारी शक्तियां ही हैं, बालिकाएं हैं जो आज इस सदन, इस मंच पर उपस्थित हैं। तो प्रस्तुत है सीजी सॉन्ग स्वामी आत्मानंद स्कूल बरमकेला की प्रस्तुति।
विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रतीक, छत्तीसगढ़ मया दया संस्कार का प्रतीक, लहकत चहकत दौड़त भागत हमर छत्तीसगढ़, धान के कटोरा छत्तीसगढ़, मया पीरित के कोरा छत्तीसगढ़, कल कल छल छल करत नदिया नरवा, छाती ताने डोंगरी पहाड़, पुरखा मन के जसगान करत कसाकस जंगल, अब बड़े नाम कमाना है, अभी अब्बड़ नाम कमाना है, अभी तो अब बड़े आगू जाना है, जाना है माना है देश विदेश, जाना है माना है देश विदेश, ऐसन पहचान बनाना है, हमार छत्तीसगढ़ ला ऐसन पहचान बनाना है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं पूजा वर्मा जी, जो कि अस्तित्व महिला समिति अध्यक्ष बिलासपुर, साथ ही इन्होंने भारत देश में भारत भ्रमण भी किया है, इन्होंने नारी शक्ति का सशक्तिकरण भी किया है, साथ में कोसा निकालने के लिए प्रशिक्षण भी देती रही हैं, महिलाओं को सदैव आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने अपना प्रयास जारी रखा है। जेल में जो महिलाएं थीं उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, साथ ही आप G20 में भी शामिल रही हैं, इसके अतिरिक्त आप बेंगलोर भी गई थीं, साथ ही 2019 में भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको ससम्मान सम्मानित किया गया है। 2018 बिलासपुर यूनिवर्सिटी से सम्मानित पूजा वर्मा जी, 2018 बिलासपुर यूनिवर्सिटी से सम्मानित, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन संसदीय सचिव माननीय श्री चंद्रदेव जी राय एवं विधायक बिलाईगढ़ के द्वारा आपका सम्मान करते हुए आप नारी शक्ति की प्रतीक हैं। और इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती अनिका भारद्वाज जी, आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ में आपके साथ हैं श्री विनोद भारद्वाज जी, आपको मंच पर ससम्मान आमंत्रित करते हैं। और इसी के साथ श्री तिलक नायक जी, श्री तिलक नायक जी आपको मंच पर ससम्मान आमंत्रित करते हैं। साथ ही श्री सूरत तिवारी जी आपको भी मंच पर ससम्मान मंचस्थ होने के लिए आग्रह करते हैं। साथ ही साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा सारंगढ़ में उभरता सारंगढ़ बिलाईगढ़, आगे बढ़ता सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं सम्मान समारोह सारंगढ़ बिलाईगढ़ के विकास कार्यों पर चर्चा, और हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती अनिका भारद्वाज जी, श्री विनोद भारद्वाज जी, साथ ही श्री तिलक नायक जी, और इसी बीच परिचर्चा के लिए उपस्थित हैं हमारे बीच मैनेजिंग डायरेक्टर साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ श्री आर के गांधी जी, साथ ही श्री अर्जुन पांडे जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले सेशन में जिस तरह से संसदीय सचिव जी ने यहाँ पे तमाम विकास कार्यों को रखा, उन विकास कार्यों में जो बात छूट सी गई थी उसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे और आधी आबादी की बात करेंगे अनिता भारद्वाज जी से, क्योंकि कहा यह जाता है कि सरकार में महिलाओं को काफ़ी सशक्त किया गया। महिलाएं स्वावलंबी हुई, चौखट से बाहर निकली, चारदीवारी से बाहर निकली और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। अनिता भारद्वाज जी, क्या मानते हैं महिला कितना सशक्त हो पाई छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तमाम योजनाओं से? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज एमपीसीजी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आज हम महिलाएं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो हम घर में एक हाउसवाइफ थे, लेकिन आज हम आगे बढ़ के राजनीति में आए,
चुनाव लड़ें। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री द्वारा लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए हर प्रकार से योजना हमारे मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कामयाब हुए और हम भी उनकी कामयाबी को सम्मान करते हैं और हम उनका साथ देते हैं और हम महिलाओं को प्रेरणा देते हैं और हम उन महिलाओं को भी सशक्तिकरण बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी हमारी तरह घर से बाहर आकर अपना परिवार देख सके, चला सके। और सबसे बड़ा इसमें हाथ होता है अपने परिवार का। जैसे हमारे भारद्वाज जी ने चाहा, मैं चुनाव लड़कर आगे आई, मेरा पूरा परिवार का सहयोग मिला मुझे, इसके लिए मैं मेरे परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज वो मेरे हर दुख सुख में साथ खड़े हैं। विनोद भारद्वाज जी, काफी अहम बात कही मैडम ने, और निश्चित तौर पे सहयोग और साथ होने से विकास की रफ्तार और पहुंचने बहुत आसान हो जाता है। धन्यवाद गांधी जी, आपका हमारे सारंगगढ़ पान पानी पाललगी की नगरी में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। चूंकि आपने महिला सशक्तिकरण की बात कही और चूंकि मेरी धर्मपत्नी अनिका भारद्वाज जिला पंचायत सदस्य है सारंगगढ़ क्षेत्र में, हमारा रायगढ़ जो क्षेत्र क्रमांक 9 है वहाँ से, चूंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में लगातार अभी 23 वर्षों से हूँ और यहाँ की सरकार जो रही है और ख़ास तौर पर हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार रही है। हमारे यहाँ देखेंगे जैसे सशक्तिकरण की बात करें तो हमारे सारंगगढ़ की जो नगरी रही है यह रियासत और सियासत की नगरी रही है। उसके साथ ही महिलाओं की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब से आए हैं तब से पिछले 4 वर्ष अभी लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ हर एक क्षेत्र में शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे राजनीति हो। और ख़ास तौर पर हम बात करें सारंगगढ़ की तो सारंगगढ़ में आप देखेंगे कि माननीय हमारे विधायक जी उत्तरी गणपत जांगड़े जी भी हैं, साथ ही हमारे जिले के कलेक्टर फरिया आलम जी हैं, एसडीएम लेकर के मोनिका वर्मा जी हैं। उसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो एक सारंगगढ़ में नारियों का इतना सम्मान होता है जिसमें मेरी धर्मपत्नी अनिका भारद्वाज जी भी हैं। हमारे जिला पंचायत के यहाँ अगर हमारी विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में 6 जिला पंचायत सदस्य हैं, उसमें 5 जिला पंचायत सदस्य महिलाएं हैं। ते हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ में नारियों का भारत का हमारे छत्तीसगढ़ में तो ज़्यादा और सारंगगढ़ में तो पूरे महिलाओं की हिस्ट्री रही है कि ये बढ़ चढ़ के हिस्सा। और उसके साथ एक बिंदु छूट जा रहा है। हमारे माननीय यहाँ जो सियासत की बात करूँ तो सियासत में यहाँ हमारे माननीय राजा साहब जो अभी विराजमान हैं वो पुष्पा देवी सिंह जी भी हैं, वो भी एक महिला हैं। तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण काफी अहम संयोग का जिक्र किया। ये संयोग कभी कांकेर और कुछ बस्तर जिला में मैंने देखा है जहाँ पे एसपी भी महिला, कलेक्टर भी महिला और अहम पदों पे महिला रही ना। यहाँ हाँ, यहाँ पे ठीक है, अहम आपने जिस तरह से जो इशारा किया ये महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है मुझे लगता है। नायक जी, मैं तो थोड़ा अलग इससे कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ 9th पढ़ता था तब सब लोगों की रुचि फिल्मी दुनिया में होती थी और लोग हेमा मालिनी और रेखा से कांटेक्ट करने का प्रयास करते थे फोटो। जी। तब मैं 14 साल की उम्र में विद्याचरण जी से पत्राचार करता था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप बच्चों को पहले पढ़ाई करना चाहिए, उसके बाद राजनीति में आना चाहिए। लेकिन पता नहीं आदमी की जो पैदाइश होती है वो एक सोच लेके होती है और मेरे सोच में राजनीति थी जिसमें कांग्रेस का विचारधारा जुड़ा हुआ था। मैं यहाँ जब राजनीति का ABCD सीखने लगा तो रजनीगंधा जी उस समय हमारे यहाँ प्रत्याशी हुआ करती थी और हम लोग उनके बिल्ला बांटते थे। उसके बाद कमला देवी आई तो महिलाओं का बाहर आना, महिलाओं का सशक्तिकरण का प्रयास उसी समय से शुरू हो गया था। आज मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरह से महिलाएं आगे आ रहे हैं उनको हम फ्री हैंड दें। मैं तो सशक्तिकरण की पहली शुरुआत का कहूंगा जब हमारे माननीय विधायक, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, उनको उदाहरण दे रहा हूँ, माननीय विधायक चंद्रदेव राय जी के साथ भी उनकी पत्नी का नाम जुड़े और उस स्थिति में हम महिला सशक्तिकरण का मूल्यांकन करें। कल हम लोगों ने देखा कि एक मेहमान आए हुए थे और उन्होंने कहा कि
भाई आपको चीफ गेस्ट हमारे घर पे वहाँ पहुँचना है। तो उन्होंने बताया कि वो जो समय था उसमें एक बड़ी कार्यक्रम जो है कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। तो मैंने देखा चंद्रदेव राय जी ने क्षमा मांगा और बोला भाभी जी जरूर जाएंगी। तो मैंने ये देखा कि वो चाहते हैं खुद भी, यानी जो कमी की बात क्या है भारतीय संस्कृति में। जी जी सशक्तिकरण क्यों कह रहा हूँ कि हमारी उपलब्धियां हम तब गिनाना शुरू करेंगे जिस दिन जैसे आप इनका भारद्वाज जी के साथ भारद्वाज के साथ इनका नाम जुड़ा जी, तो हम जिस दिन देखेंगे कि चंद्रदेव राय जी विधायक हैं उनके साथ देखिए फोटोग्राफ चल भी रहा है, फोटोग्राफ में दिख रहा था कि साथ में ही जो है धर्मपत्नी। देखिए क्या होता है भारतीय संस्कृति में, देखिए पीछे देखिए हाँ उनके नाम के साथ जुड़े। हम क्यों कहते महिलाओं का नाम, जब भारतीय संस्कृति में तो सियाराम बोला जाता है, पहले सीता का नाम आता है, फिर राम आता है। फिर देखिए किसी भी पूजा पाठ में बिना जी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो यदि हम किसी को मन से सामने आ जाए, किसी पद पे आसीन कर दे, उनके साथ उसकी पति को जोड़ते हैं, तो यदि कोई पुरुष पद पे आता है तो उनके साथ उसकी पत्नी का नाम जोड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, तिवारी जी समझ लेते हैं वो क्या सोच रखते हैं इसी विषय में। हाँ, महिला सशक्तिकरण पे ही बात कर लेते हैं। जब देखिए हम लोग तो सनातन धर्मी हैं और हमारे सनातन धर्म में आप जैसे जानते होंगे राधा कृष्ण, आजकल ये सनातन में बहुत राजनीति हो रही है। सीताराम, सनातन शब्द जो हो गया ना, राजनीति का एक अहम बिंदु होता जा रहा है। राजनीति करने वाले लोग अभी के हिंदू हैं। अब मैं सनातन बांटा जा रहा है कि ये सनातन, ये गैर सनातन। मैं सनातन का जिक्र कर रहा हूँ। मैं कुछ पढ़ा हूँ। अब मैं जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनके बारे में भी खूब पढ़ता हूँ। तो मेरे को ये जानकारी में आया कि हिंदू शब्द का पहला प्रयोग उनके जो महावीर हैं सावरकर जी, उन्होंने किया। हिंदू महासभा का गठन किया और उस विचारधारा से आने वाले जो सनातनी हैं वो हिंदू हो गए, और जो लोग वास्तव में राजनीति से परे होकर अध्यात्म की बात करते हैं वो सनातनी हैं। तो हमारे सनातन में सीताराम, राधे कृष्ण, तो महिलाओं का नाम पहले आता है। तो नायक जी के बात का मैं समर्थन करता हूं कि जैसे अनिका विनोद भारद्वाज पहले एक विषय में बात हो रही थी सशक्तिकरण। तो वैसे बहुत कुछ तो राय साहब ने कह दिया है। सशक्तिकरण में भूपेश बघेल जी का शुरू से दो मामले में फोकस था। एक तो महिला सशक्तिकरण और दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। जब गोठान की बात आई, नरवा की बात आई तो हमारे विरोधी को मरते थे, मजाक उड़ाते थे। और आज आप देखिए कि आज केंद्र सरकार गोबर के मामले, गोबर का प्रोडक्ट बन रहा है, गोबर की पेंट बनेंगे। आज जहाँ जहाँ गोठान वहाँ के आज जो हमारे यहाँ बेरोजगारी का दर कम होने का सबसे बड़ा कारण है जो महिला स्व सहायता समूह के लोग काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। उसी प्रकार से आपके कई ऐसे ये है। हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम किसानों को ठग रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। हमारी सरकार ने इस बार तो
जी। और कम से कम 5 से 10 लाख किसानों का नया पंजीयन भी हुआ है, जिनका पंजीयन आज तक नहीं होता था। तो वो तो आरोप लगाने वाले हैं, आरोप लगाएंगे। अब वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। उनके एक नेता हैं, बोलते शैलजा वैलजा जो भी आते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में सब बेरोजगार हैं अपने प्रदेश में। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। कोई हमारे प्रभारी आते हैं, उनके प्रभारी आते हैं तो हम लोग तो तटस्थ रहते हैं, उनके बारे में टिप्पणी। तो राजनीति के अपने अपने विचार होते हैं, अपने उनके थॉट्स होते हैं। अनीता भारद्वाज जी के पास चलना चाहूंगा, चूंकि उन्होंने एक मिसाल पेश की महिलाओं के लिए कि राजनीति में किस तरह से वो आ सकती हैं, काम कर सकती हैं। आपके सामने किस तरह की चुनौतियां रही? हमारे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं आई थी। दरअसल हमारे भारद्वाज जी घर में महिला हमेशा व्यस्त रहती है, ये सोच के वो हमें चुनाव से दूर रखना चाहते थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सारंगगढ़ में देखा जाए तो लगातार सिर्फ महिलाओं का ही चर्चा चलता है और महिलाएं ही विधायक बनती आ रही है। सारंगगढ़ में पहला चुनाव नानोदई चौहान जो लाला धुर्वा की थी, उसके बाद लगातार पुरुष सीट थी, फिर महिला सीट होने के कारण घर में सभी हमारे परिवार में हमारे बैठ के हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद मैं भी सोची क्यों ना हम चुनाव लड़ें। फिर भारद्वाज जी ने हमारा पूरा साथ दिया और हम चुनाव लड़के क्षेत्र क्रमांक 9 में चुनाव लड़के मैं जिला पंचायत सभापति के रूप में जनता के सामने आई और लगातार हर दिन मैं हर एक कार्यक्रम में जनता के बीच जाना पसंद करती हूँ। मुझे जनता के बीच में रहना, उनसे दुख सुख में सम्मिलित होना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा चाहूँगी कि जनता मुझे पसंद करे और मैं उनके दुख सुख में खड़ी रहूं, भगवान से ही प्रार्थना करती हूं। जी विनोद भारद्वाज जी, मुझे लगता है कि काफी कुछ अहम बातें हुई। आपके नजरिए को समझा जाए सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के विकास को लेकर, तो आप किस तरह की सोच रखते हैं? जो आपने एक सपना देखा हो कि हाँ इस तरह से शहर का विकास होना चाहिए, जिले का विकास होना चाहिए। चूंकि आदरणीय हमारे संसदीय सचिव बड़े भैया राय जी ने आपके बातें आपके सामने आपके चैनल में सभी बातें विस्तार पूर्वक रख दी हैं। उन्होंने शिक्षा को लेकर के कहा हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के कहा हो, चाहे कहना चाहिए खेल। अब उसमें एक खेल की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक माननीय भूपेश बघेल जी ने जो शुरुआत की है, एक अहम कड़ी है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, इंटरनेशनल गेम कराटे में 2000 में गया हूँ, खेला हूँ। लेकिन आज की जो स्थितियाँ देखता हूँ तो बड़ा पीड़ा होता है। इसलिए पीड़ा होता है कि मोबाइल युग आ गया है और मोबाइल युग आने से हमारे बच्चे जो है खेल से दूर होते जा रहे हैं। और खेल से दूर होते जा रहे हैं तो इससे उनकी स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ उनका शारीरिक विकास शायद थम सा जा रहा है। तो मेरी जिंदगी जो रही है खेल को लेकर के ज़्यादातर रही है। और मैं अपने क्षेत्रों में और हमारे विधानसभा में लगभग यहाँ तमाम प्रकार की खेल होती है, उनमें मैं जाने का प्रयास करता हूँ। लोगों के बीच कहने की कोशिश करता हूँ कि खेल से जुड़े, और खेल से जुड़ने से ये होगा कि आपका एक बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक विकास होगा और साथ ही शिक्षा सर्वोपरि है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्योंकि शिक्षा की आज जो हमारे राय भैया जी शिक्षक रहे हैं और वो भी सरकारी संस्थान से पढ़ के आए, हम भी सरकारी संस्थान से पढ़ करके आए हैं। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति मैं देखता हूँ, बड़ा विडम्बना की बात कहूँ और बड़ा ही दुख होता है कि आज प्रमोट किए जा रहे हैं बच्चे। तो अगर हमारा आधार ही अगर खराब हो जाएगा तो हमारा जो सपने हैं अच्छे, हमारा भारत देश का विकास हो, हमारा क्षेत्र का विकास हो, हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो, इस ओर तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक अथक प्रयास करके एक आत्मानंद स्कूल की स्थापना करके उसमें आप देखेंगे
कि हमारे बच्चे अब भैया जी ने तो सारगर्भित उनको रखा है आपके पास, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि हमारे जो शिक्षा नीति है इस पर काम होना अभी बाकी है। शिक्षा नीति आ गई है, अब तो मुझे लगता है नई शिक्षा नीति के जरिए ही जो केंद्र सरकार लेके आई है, अब उस पर भी बहुत बड़े स्तर पर काम होगा। नायक जी, मुझे लगता है कि हमने शिक्षा की बात की क्योंकि आपने तमाम पड़ाव देखे हैं, उन पड़ाव में कुछ अहम जिक्र करना चाहें इस मंच के जरिए विकास को लेकर। जी, विकास के लिए मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पढ़ाई तो सारंगढ़ क्षेत्र से किया, रायगढ़ से किया। उसके बाद मेरी जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ जिला जो कहा जाता था सरगुजा में दिया। मैं 28 साल वहाँ सर्विस में रहा। सर्विस में रहने के बाद मुझे ग्रामीण बैंक के माध्यम से 5 साल मुंबई में, एक ग्रामीण बैंक के कर्मचारी को 5 साल मुंबई में भी काम करना पड़ा। तो मैं सभी जगहों का स्थिति ये देख रहा हूँ कि शिक्षा को हम जिस हिसाब से कंपटीशन में लेते हैं वो कंपटीशन सिर्फ दिखावे का हो जा रहा है। आत्मानंद स्कूल को हम बेहतर इसलिए हमको बनाना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल जो अपने ताम झाम और प्रचार से अपने आप सब बच्चों को खींच रहे हैं, उसकी वो स्थिति नहीं आए ताम झाम के कारण से, एजुकेशन के कारण से आए। आज क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रहा है कि 4 गांव के स्कूलों में पढ़ने के बावजूद कोई प्राइवेट स्कूल को अपना बच्चा भेज रहा है? हमारे टीचर क्यों ऐसा है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ रहा है? तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास निश्चित ही प्रशंसनीय है कि उन्होंने उस लेवल का एक मॉडल तैयार किया कि वो सिर्फ ताम झाम का नहीं बल्कि हर तरह के एजुकेशन देने के लिए ऐसे स्कूलों का होना जरूरी है। हम प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं। कल के हमारा आत्मानंद स्कूल ऐसा हो कि हमारे जो गांव के सरकारी स्कूल हैं वो भी उस स्तर पर पहुंच जाए। शिक्षकों को लगे कि हम जब आत्मानंद स्कूल का एक शिक्षक ऐसा पढ़ा सकता है, उस स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो हमारा स्कूल क्यों नहीं हो सकता। मैं एक चीज, आपने चूंकि शिक्षा के पूछा है तो मैं एक चीज आपसे कहूंगा। मेरा अभी कुछ लोगों से जुड़ा हुआ है जिसमें मैं बॉम्बे से तब था कि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, चाहे हमारे जमाने में हो, हमारे बच्चों के जमाने हो, आज मेरे 2 पोते बैठे हैं, उनके सामने मेरे को बोलना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में भी कुछ ऐसे पैदाइश बच्चे होते हैं जो विशेष होते हैं। तो विशेष बच्चों का रहन सहन से लेके कुछ में मंदबुद्धि हो सकते हैं, कुछ उसमें जैसे मेरे गांव में कुछ 2 मंदबुद्धि हैं, एक कुबड़ बच्ची है, 3 अंधे हैं, और इस तरह से मेरी बच्ची खुद विकलांग है। उन बच्चियों को हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे जमाने में ये होता था कि उनको चलो भाई भगवान का देन करके किनारे कर देते थे। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद संस्थाएं खुलने लगी। मैं नहीं कहता कि आज कोई संस्था नहीं है, आज गवर्नमेंट की उनको पुनर्वास करने, उनको शिक्षा देने की संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं, एकदम स्वतंत्र एनजीओ के बच्चों के लिए, उस टाइप के बच्चों के लिए संस्थाएं हैं। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि वो नॉमिनल है, उसमें गांव के बच्चे नहीं जा सकते जिनकी जान पहचान है, जो शहरों में रहते हैं। देखिए, मुझे लगता है योजनाएं तो हैं, योजनाओं को लेकर अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। सर, मेरा 2 मिनट का मेरे को इसमें टाइम जी जी क्योंकि जी मेरा प्रोग्राम इसमें मैंने आपसे आपके पत्रकार को फोटोग्राफ भी दिए हैं। मेरा यह कहना है कि मेरे गांव के 7 बच्चे मेरे गांव के स्कूल में पढ़े। उस स्कूल में म्यूजिक टीचर अलग से है, योगा टीचर अलग से है, गेम्स टीचर अलग से है। तो एक ऐसा टीचर ले जो विशेष बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको उस लेवल में बैठ पाने के लिए प्रशिक्षित करे। मेरा यह कहना है कि आपके माध्यम से मेरे को मिला है कि ये बात कह सकूं कि माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तक बात पहुंचने की जरूरत रहती है। यदि उसमें कोई रचनात्मक बातें हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो समाज को सुधार सकता है तो तुरंत करते हैं। तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप विभिन्न प्रोग्राम करें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे गांव से आप हमसे स्वीकार करें और हर स्कूलों में, जो शासकीय स्कूल है, प्राइवेट स्कूल को भी बाध्य करें, एक ऐसा टीचर की पदस्थी हो जो उस क्षेत्र टाइप के बच्चों को जो विशेष सहायता की जरूरत हो उस पर प्रशिक्षित। चलिए, इस पे निश्चित तौर पे सादा न्यूज पहल करेगी और इस पे हम चाहेंगे कि आधे घंटे का डिबेट भी करें और क्या हो सकता है। तिवारी जी, बहुत सारी अहम बातें हुई और तमाम पड़ाव को आपने भी देखा होगा। इस मंच के जरिए कुछ अहम बात चलते चलते जो आप रखना चाहेंगे? देखिए, पहले तो कहा ये ज्यादा 15 साल वर्सेस 4 साल, 15 साल की तुलना 4 साल से की जा सकती है। मैं तो इसको ही समझना चाहूंगा। ये जरूरी है कि 15 साल की तुलना इस 4 सालों से की जाए। आप एक फर्क तो महसूस करते होंगे कि जब से भूपेश बघेल जी बैठे हैं सरकार में, मंदी कभी नहीं हुई छत्तीसगढ़ में।
बाजार में पैसा भरपूर आता है, चाहे वो ऑटो सेक्टर में हो या ज्वेलरी में हो। कोशिश ये की थी बीजेपी वालों को भी बुलाए, लेकिन बीजेपी वाले नहीं आए। बुलाना था। बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि आपने कर्ज लेके किया सब। ठीक है, अब मैं आपको अंतर बताता हूं। वो कर्ज लेके साइकिल बांटते थे, उसमें कमीशन। वो कर्ज लेके जूता बांटते थे, उसमें कमीशन। वो कर्ज लेके मोबाइल बांटे, उसमें कमीशन। वो कर्ज लेके कंप्यूटर बांटे, उसमें कमीशन। और हम कर्ज लेके क्या कर रहे हैं? हम राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा डाल रहे हैं, राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना में पैसा डाल रहे हैं, तो उसमें तो हमको कमीशन किसान से नहीं मिल रहा है ना। तो ये एक फर्क है कि हम कर्ज लेके पूरे ईमानदारी से जनता तक उस पैसे को पहुंचा रहे हैं, और ये कर्ज लेते थे कमीशन खोरी के लिए। चलिए, आखिर में विनोद भारद्वाज जी, मुझे लगता है कि एक युवा नजरिए से, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ अभी 23 साल का हुआ है, 23 साल के राज की एक अपनी सोच होती है, और ये तो पहला ही साल है। थोड़ा सा लड़खड़ाना, गिरना, फिर संभलना, फिर आगे बढ़ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव अभी देखने को मिलेंगे इस जिले को। निश्चित ही आपने सही कहा गांधी जी, लेकिन जो कि हमारा सारंगगढ़ एक भाईचारे का गढ़ है। आप जानते हैं, शुरू ही आएंगे तो देखेंगे पान पानी पा लगी स्लोगन लिखा हुआ है, उसको ये धरती बताती भी है और जताती भी है। और चूंकि सारंगगढ़ अभी अपना, जैसे संसदीय सचिव जी ने कहा था कि एक ईटा अभी हम लोग रखें, ईट अभी तो इमारत खड़ी करनी बाकी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे सारंगगढ़ वासियों को कि हमारा अभी जिला का शुभारंभ हुआ है, और यहाँ तमाम सभी प्रकार की चीजें जो हो सकती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल जगत को लेकर के स्टेडियम भी अच्छे बने, क्योंकि मैं खेल की बात बोल रहा था उस समय, और शिक्षा को लेकर के इस सब्जेक्ट पर आप मुझे अन्य विषयों पर लेकर के गए। और हमारे सारंगगढ़ का विकास निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या होता है, बिना स्पोर्ट्स स्पिरिट के कुछ हो नहीं सकता। स्पोर्ट्स स्पिरिट जो होता है वो देखिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में भी है। हाँ, ये चीज देखने को लिए, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय सचिव जी बैठे हैं, वो भी खेल जगत में बहुत आगे रहे हैं, उनको खेलते हुए मैं देखा हूँ। और चूंकि आज हमारे यहाँ क्रिकेट का भी फाइनल मैच है, उस आयोजन समिति का अध्यक्ष भी हूँ मैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सारंगगढ़ का निवासी हूँ। और सारंगगढ़ में मैं ये कहना चाहूंगा, रोको मत खुद को कुछ करने से, कुछ तो बदलेगा आगे बढ़ने से। ये परंपरा हमारी। कौन रोक रहा है आपको? नहीं, मेरे को कोई रोक नहीं रहा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी रहते हैं, जो हमारे शिक्षक रहते हैं, जो हमारे कहना चाहिए छात्र रहते हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं कि हमको लोग, ये है कि चंदेव जी हैं, आप लोग हैं, पंख तो आप ही लोग देंगे उड़ान भरने के लिए इसीलिए बच्चों को, इसलिए इंकरेज करने के लिए, लोगों को जोश भरने के लिए होती हैं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और उनकी जो मांगे हैं, जैसे अभी नायक जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ये परिभाषित भी किया है, हमको दिखाया है कि थोड़ी सी भी अगर उनको लगता है कहीं कुछ मांग हो रही है, वो लोगों के हित में है, तो तुरंत उस पर अमली जामा पहनाने का काम उन्होंने किया है। ये छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की ही देन है कि आप 15 वर्ष और वर्ष से 4 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो आज जो कहना चाहिए समृद्ध हुआ है छत्तीसगढ़, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ही हुआ है। चलिए, चुनावी साल है, इस चुनावी साल में जनता भी परखेगी तमाम पैमाने पर कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। बहरहाल इसमें ठीक है, कोरोना का एक लंबा फेज रहा, लेकिन विपक्ष को वो विकास नहीं दिखता है। विपक्ष देखिए, अब उनके 15 साल और अभी केंद्र में कहना चाहिए सिगुफे बुनते हैं वो। और छत्तीसगढ़ चूंकि समृद्ध राज्य रहा है, अभी हमारे माननीय तिवारी जी ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ कोरोना काल, आपने कोरोना काल की बात कही है, तो कोरोना काल 2 साल का कोरोना काल का दंश झेलने के बाद ये सरकार, ये 4 साल में 2 साल कोरोना काल इन्होंने दंश झेला, उसमें भी आपने मंदी नहीं देखा है, क्योंकि आप भी छत्तीसगढ़ बिलोंग करते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य आज समृद्ध है। इसलिए नहीं देखा क्योंकि आरबीआई ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी बूस्टअप मिला, जो पैसे दिए गए न्याय योजना के तहत, उसमें भी रोड़ा अटकाया केंद्र ने। तो आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत में सब्सिडी दी, वो पैसा जो बूस्टअप दिया मार्केट में, उसमें लोगों ने ट्रैक्टर की खरीदारी की,
उससे मजबूती नहीं अर्थव्यवस्था। हाँ, एकदम से आपने सही कहा। और मैंने नहीं कहा, ये तो आरबीआई ने कहा, आरबीआई ने कहा, और आपने भी इस मंच के माध्यम से, आपके साधना न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जो कांग्रेस की सरकार जो आज काम कर रही है, अगर कोरोना काल के 2 वर्ष अगर हमारे लिए वो काला दिन न रहता, वो 2 वर्ष काला दिन के रूप न बीतता, तो आज छत्तीसगढ़ कहीं और ही रहता। क्योंकि उसके बावजूद भी आज छत्तीसगढ़ में किसान समृद्ध है, व्यापारी समृद्ध है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है। चलिए, तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मोमेंटो स्मृति चिन्ह। धन्यवाद। इस परिचर्चा के लिए हृदय से आत्मीय धन्यवाद। और आप सभी को सम्मान के रूप में साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री R.K. गांधी जी की तरफ से ससम्मान यह सम्मान का स्मृति चिन्ह, तालियों के साथ स्वागत। यह प्रतीक चिन्ह केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि हृदय से हृदय का किया जा रहा एक सम्मान है, जो कि आपको यहाँ इस मंच पर अपने अमूल्य क्षणों को इस मंच में साझा करने के लिए यहाँ दिया जा रहा है।